अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद वीडियो सामने आप लोगों के निकल के आ रही है। दरअसल घर में थोड़ा सा एक प्रोग्राम था जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। खैर, इस वक्त की जो बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही हैं जल्द से जल्द आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान ने सीधे सीधे इसराइल को बड़ी धमकी दे दी है दोस्तों। सीधे सीधे पाकिस्तान ने इसराइल को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। पाकिस्तान का कहना है कि मात्र 12 मिनट के अंदर हम इसराइल को तहस नहस कर देंगे। दरअसल क्या कुछ बड़ी खबर है, तफसील से आप लोगों के सामने रखी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को धमकी दी थी, उसी तरह से इंडिया को भी इस वक्त अमेरिका बड़ी चेतावनी और बड़ी धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है दोस्तों। वहीं पर अमेरिका ने फिर से इसराइल को बड़े हथियार देने का सौदा कर लिया है। इसराइल को दोबारा से भारी मात्रा में अमेरिका इसराइल को जो है हथियार पहुंचाने की उन दोनों के बीच में डील हो चुकी है। तेल अवीव के अंदर इस वक्त भारी घमासान देखने को मिल रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के जो बाइडेन ने दावा किया जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल बाइडेन प्रशासन इसराइल के लिए $1 बिलियन से अधिक के नए हथियार सौदों के साथ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट ने इस बात को बताया है कि अमेरिका के जो बाइडेन जो है उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन से अधिक उससे व्यापार किया है और उसको नए नए हथियार देने की बात अमेरिका के जो बाइडेन ने कही है कि अमेरिका के जो बाइडेन फिर से इसराइल को हथियार देंगे। अब वो इसराइल इन हथियारों का कहां पर यूज करेगा, किस तरह से करेगा, वो आप सभी को पता है कि किस तरह से अमेरिका अभी तक गजा के आखिरी शहर रफा के ऊपर भी हमले कर रहा है। अब दोबारा से अमेरिका की तरफ से भारी मात्रा में हथियार दिए जाएंगे तो भारी मात्रा में वहां पर हमले भी किए जाएंगे गजा के नागरिक बेकसूर निहत्ते फिलिस्तीनियों के ऊपर दोस्तों। वहीं गजा के अंदर से बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि गजा के अंदर इसराइल की तरफ से कई ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। कई ड्रोनों से फिलिस्तीनियों को ढूंढा जा रहा है। कई ड्रोन उनके सरों पर उड़ाकर उनकी जासूसी की जा रही है कि किस तरफ कितने नागरिक हैं, किस तरफ कितने नागरिक क्या कर रहे हैं। तो इसराइल को बड़ा झटका हम ये कह सकते हैं गजा के अंदर गजा के नागरिक दे रहे हैं। मात्र एक पत्थर के जरिए से इसराइल की तरफ से भारी रकम वाले ड्रोनों को मार गिराया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मगरबी किनारे में एक फिलिस्तीनी ने इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के जेर इस्तेमाल ड्रोन को पत्थर से मार गिराया। यानी कि जो इसराइल के सिक्योरिटी गार्ड गजा के अंदर मौजूद हैं और जो गजा के बेकसूर निहत्ते नागरिकों के ऊपर निगरानी कर रहे हैं, उस ड्रोन को मात्र एक पत्थर मारकर बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया, विफल बना दिया गया। वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहां पर यह ड्रोन अपने ताकत बलबूते पर हो रहा था, लेकिन फिलिस्तीन के एक आम नागरिक ने उस पर मात्र एक पत्थर बरसाया और वो ड्रोन पूरी तरह से बेकाबू हो गया और जमीन पर आ गिरा। तो ये गजा के अंदर के हालात है दोस्तों कि किस तरह से गजा के आम नागरिकों के ऊपर इसराइल के सैनिक, इसराइल के आदमखोर इस वक्त निगरानी रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ तस्वीरें दोस्तों इसराइल के तेल अवीव के अंदर से सामने निकल के आ रही है। इसराइल के तेल अवीव के अंदर इस वक्त दोस्तों भगदड़ मची हुई है। इसराइल के तेल अवीव के अंदर इस वक्त चारों तरफ आग के और शोलों के मंजर देखने को मिल रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल के तेल अवीव के अंदर फौजी के अड्डों को निशाना बनाया गया है, उनको आग के हवाले कर दिया गया है। तेल अवीव के अंदर आग ही आग देखने को मिल रही है। तेल अवीव में फौजी अड्डा आग के शोलों की नजर कर दिया गया है दोस्तों। तेल अवीव के अंदर जो इसराइल के फौजी हैं, जिनके अड्डे हैं, उनको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। अब ये हमला किसकी तरफ से किया गया है, किसने इन यहाँ पर इसराइल के फौजी अड्डे को आग के हवाले किया, किसने इन पर शोले बरसाए हैं दोस्तों, ये खबर सामने निकल के नहीं आ रही है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि इसराइल के तेल अवीव के अंदर आम नागरिकों का सबर का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। जिस तरह से आम नागरिक ये कह रहे हैं कि गजा के अंदर उनके जो नागरिक हैं, हमास के कैद में हैं, उनसे उनको रिहा कराया जाए, लेकिन इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू रिहा उनको नहीं करा पा रहे हैं। तो अब वहां के लोगों के सबर का बांध टूट रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का मानना यह है कि वहां के नागरिकों ने इस तरह से वहां के फौजी अड्डों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर चारों तरफ आग ही आग देखने को मिल रही है। चारों तरफ यहाँ पर आग ही आग सिर्फ देखने को मिल रही है दोस्तों। वहीं अमेरिका ने जिस तरह से हमारे इंडिया भारत को बड़ी प्रतिबंध की जो है दोस्तों धमकी दी है। अमेरिका पहले भी पाकिस्तान को धमकी दे चुका है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान मिलकर व्यापार करने की बात कर रहे थे। दोनों के बीच में एक आपसी समझौता हो रहा था, एक पाइपलाइन डाली जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये भनक अमेरिका को लगती है तो अमेरिका ने तुरंत ही पाकिस्तान को धमकी दी थी कि यदि किसी भी तरह से ईरान के साथ पाकिस्तान
व्यापार करता है तो हम उसको पूरी तरह से अपने देश के अंदर प्रतिबंध कर देंगे, उसके ऊपर बैन लगा देंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये बात अमेरिका के जो बाइडेन ने कही थी। अब यही बात दोबारा से अमेरिका के लिए, भारत के लिए अमेरिका के जो बाइडेन कर रहे हैं ईरान के समझौते पर, जिस तरह से हमारे भारत की तरफ से जो खबरें निकल के आ रही हैं उसको लेकर अमेरिका के जो बाइडेन भारत को प्रतिबंध करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल यह दावा किया जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका ने भारत के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों की धमकी दी थी। जो आपसी इन लोग के समझौते हुए हैं बंदरगाहों को लेकर, ईरान और भारत को लेकर जो समझौते उन दोनों के बीच में हुए, उसको लेकर अमेरिका के पेट में दर्द होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के पेट में मरोड़ पैदा होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका सीधे सीधे कह रहा है कि भारत को प्रतिबंध कर दिया जाएगा। तो ये धमकी अमेरिका चारों देशों को देता हुआ नजर आ रहा है। अभी मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ ईरान हाथ मिला रहा था। ईरान पाकिस्तान के अंदर ईरान के आयतुल्लाह खामनेई गए थे, तो उसको लेकर अमेरिका ने पहले भी धमकी दी थी दोस्तों। यानी कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के साथ और देश खड़े हो, क्योंकि मानने वालों का ये मानना है कि ईरान एक मात्र देश इस वक्त जमीन पर मौजूद है जो नाटो जैसी शक्तियों को अपने सामने झुका सकता है। लेकिन वो झुकाए तब ना, लेकिन वो नहीं झुका रहा दोस्तों। वहीं पर इजराइल को बड़ी धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। एक तरह से हम ये धमकी मान सकते हैं, इसको चेतावनी समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक चीज दिखाई है। उसने अपना एक गुलाम मुस्तफा, जो जनरल गुलाम मुस्तफा है, उनका ये कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं, उनके पास कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो मात्र 12 मिनट के अंदर इजराइल को तहस नहस कर सकती हैं दोस्तों। पाकिस्तान का एक शाहीन करके एक रॉकेट है, एक हमला करने वाला एक भयंकर हथियार है। तो दावा किया जा रहा है कि जनरल गुलाम मुस्तफा ने यह कहा है कि हमारे पास जो रॉकेट है, जो मिसाइल है, वो मात्र 12 मिनट के अंदर इजराइल को तहस नहस कर सकता है दोस्तों। दावा यह किया जा रहा है कि पूर्व जनरल गुलाम मुस्तफा का कहना है कि पाकिस्तान का शाहीन 12 मिनट में इजराइल को नष्ट कर सकता है। मात्र 12 मिनट के अंदर इजराइल को तहस नहस कर सकता है। यह जनरल गुलाम मुस्तफा पाकिस्तान के बता रहे हैं कि उनके पास जो शाहीन नाम का रॉकेट है, मात्र 12 मिनट के अंदर इजराइल को तहस नहस कर देगा। तो अब सवाल ये बड़ा उठता है कि आखिर ये मिसाइल या जो रॉकेट है या लॉन्चर है, इसको दूसरे देश क्यों नहीं ले रहे? आखिर क्यों इजराइल के खिलाफ गजा के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं उसके पलटवार में इजराइल के ऊपर इस मिसाइल को नहीं दागा जा रहा? यह सवाल अपने आप में कई बड़ा दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बात सामने निकल के आ रही है ना। तो वहीं पर कुछ बड़ी अपडेट इजराइल के अंदर से सामने निकल के आ रही है। गजा के अंदर जो कैंप लगे हुए, रेफ्यूज कैंप लगे हुए हैं दोस्तों, वहां पर छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो लोग अपनी जिंदगी बसर करते हुए नजर आ रहे हैं, अब उन लोगों तक जो मानवीय सहायता लेकर लोग पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों तक मानवीय सहायता नहीं पहुंचने दी जा रही है। रास्ते में ही उन खाने पीने वाली चीजों को, उन गजा एड जो चीजें पहुंचाई जा रही हैं, उनको बीच में ही लूट लिया जा रहा है इजराइल के नागरिकों के जरिए से। इजराइल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो भी इस नरसंहार के अंदर दोस्तों पूरा साथ बेंजामिन नेतन्याहू का दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली लोग गजा में जाने वाली मानवीय सहायता को लूट रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं, ताकि गजा के लोग भूख से मर जाएं। इस लूटपाट में इजराइल के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, यानी कि इनको भी पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है दोस्तों। पूरी तरह से इनका माइंडसेट कर दिया गया है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ किस तरह से ये फिलिस्तीनियों का जो नरसंहार हो रहा है उसके अंदर अपना योगदान देंगे। तो ये कारगुजारी इजराइल की तरफ से की जा रही है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने जो जहर फिलिस्तीनियों के लिए घोला हुआ है इजराइल के नागरिकों के अंदर, वो सामने देखने को मिल रहा है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे उन मानवीय सहायता भरी गाड़ियों के ट्रकों को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर अमेरिका ने भारत को और पाकिस्तान ने इजराइल के लिए ये बात कही है, जो हमने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग इन रिपोर्ट्स को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।